समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर बहुत वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं बुजुर्ग सरपंच आदरणीय महावीर सिंह जी, और जो कई दिनों से आईसीयू में थे, बीमार थे, लेकिन उन्हें जैसी जानकारी हुई कि ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है, वो अपनी बीमारी को छोड़ करके कार्यक्रम में शामिल होने आए। मुखिया आदरणीय लीलाधर जी, पार्टी के हमारे नेता अयूब, महेंद्र यादव, इंद्र भाटी, भरत प्रधान, कालू यादव, राकेश यादव, विकास यादव, पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी सुनील चौधरी जी, प्रताप चौहान, सुधीर भाटी जी, पार्टी से चुनाव लड़े राजकुमार भाटी जी, गोल भाटी जी, गजराज नाजर जी, संजीव त्यागी जी, और बड़ी संख्या में नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के नेता, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण यादव, उपस्थित सभी समाजवादी साथी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे समाजवादी साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। साथ ही साथ मैं प्रवीण का भी धन्यवाद देता हूं कि अपने परिवार के बुजुर्ग की प्रतिमा लगा करके न केवल अपनी यादों से उन्होंने जोड़ा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी उन्हें एक संदेश दिया है कि किस तरीके से सम्मान दिया जाता है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनके परिवार के लोगों को, सहयोगियों को, जो इस कार्यक्रम में शामिल होकर के सफल बनाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ नोएडा के आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा। हालांकि अभी सर्दी खत्म नहीं हुई है, लेकिन गर्मी की शुरुआत हो गई है। इधर कुछ बादलों ने थोड़ी बहुत सर्दी पैदा की थी, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हमारे सभी साथी यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कर रहे साथी, उनकी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने नेताजी के बारे में एक बहुत अच्छा गाना गा करके हम लोगों को सबको नेताजी की याद दिलाई है। आज जब यहाँ हम बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, वहीं जब नेताजी का गाना सुना तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि बहुत सी चीजें हम लोगों को मिली होंगी। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ देखे जाते हैं पूर्व, लेकिन हमें और आपको नेताजी सबसे बड़ी विरासत अगर कुछ देखे गए हैं तो वो समाजवादी आंदोलन की विरासत देखे गए हैं। और ये ऐसा आंदोलन है, न केवल गांव इससे आगे बढ़ेंगे, न केवल समाज की तरक्की होगी, सही मायने में अगर समाजवादी सिद्धांत सरकारें लागू कर देंगी तो दुनिया में हमारा देश सबसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये समाजवादी आंदोलन जो नेताजी ने हमें और आपको दिया है, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। जहां आज हम लोग खड़े हैं, न जाने पुराने लोगों ने कितना जोखिम उठाया होगा, न जाने कितने लोगों का कितना त्याग रहा होगा, कई हमारे कार्यकर्ताओं की कुर्बानी रही होगी, बहुत से लोग जेल गए होंगे, तब जाकर के आंदोलन बना है। मैं इस मौके पर अपने सभी समाजवादी साथियों को ये कहूंगा कि इस आंदोलन को जितना आप मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करना, क्योंकि यही देश का सपना पूरा कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं विधानसभा का सत्र छोड़ करके आया हूं, और आपने प्रदेश के गवर्नर, उनका भी अभिभाषण सुना होगा जो सरकार लिख करके देती है, और बजट भी आपने पढ़ लिया और सुन लिया उसके बारे में।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने कहां से रट करके आ गए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो रटी है इन्होंने, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री, इन किसी से पूछे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो कहेंगे हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि हम और आप लोग कोई समझ पा रहे होंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी। ये एक ही सपना लेके चल रहे हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इनसे पूछो कि अगर सड़कों पे सांड होंगे, खेतों में सांड चढ़ जाएंगे फसल, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां से बन जाएगी। इन्होंने अपने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री दुनिया के जाने किस किस देश भेजे थे। अमेरिका में भेजे, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, यूरोप के कई देशों में, जापान। हमें लगा कि वो कुछ लेने गए थे। अभी जानकारी हासिल हुई है, न कुछ वो लेने गए थे, न कुछ उन्हें मिला है। वो केवल निमंत्रण देने गए थे कि हमारा निमंत्रण है, आप आ जाना। और जो ये एमओयू दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एमओयू ऐसे कर लिए जैसे पता नहीं कहां से एमओयू बड़े बड़े हुए हैं इनके। और सच्चाई तो ये है कि बीजेपी के लोगों ने अगर किसी को कोट सूट पहने या टाई लगा के देख लिया, उसी से एमओयू करा लिया। आप जानकारी करना। और मुझे खुशी है इस बात की, मंच पे भी कोई ऐसा नहीं है, मंच पे भी कोई ऐसा नहीं जिससे एमओयू करा पाए। और हमें जनता में कभी कोई नहीं दिखाई दे रहा जिससे एमओयू करा पाए। लेकिन कुछ साथी हमें सरकारी दिखाई दे रहे हैं जो कोट पहन करके आए। भाई बच के जाना नहीं, बीजेपी वाले मिल गए तो एक एमओयू का कागज लाएंगे और आपसे भी दस्तखत करा लेंगे। बोले आप भी इन्वेस्ट कर दो कुछ यहाँ पर। बताओ, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हो। और आज जो ग्रोथ है उत्तर प्रदेश की, कोई ग्रोथ नहीं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि किसान को जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। न धान की कीमत दे पाए, न अभी जो आज खेतों में आलू पैदा हो गया उसकी कीमत दे पा रहे हैं, न दूध का सही मुनाफा किसान को दे पा रहे हैं। जो भी हमारा किसान पैदा कर रहा है वो घाटे में जा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि 2022 आएगा, हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। ये बात नोएडा में मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हमारे किसान पैदा करते हैं तब जाकर के नोएडा में खाने पीने को मिलता हो। और अगर महंगाई का हिसाब किताब लगाएं हम, आज महंगाई चरम सीमा पर है। इतनी महंगाई मैं नहीं समझता किसी ने देखी होगी। बताओ नोएडा वाले लोग आप महसूस कर रहे हैं महंगाई कि नहीं महंगाई कर रहे हैं? अब नोएडा वाले लोग होंगे तो चावल तो अच्छा वाला ही खाते होंगे। जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं विभाग के, उसका चावल तो वो खराब वाला है, वो चावल नहीं है जो हम और आप लोग खाते हैं। आज बताओ चावल की कीमत क्या है बाजार में, अगर जाते होंगे यहाँ चावल कितने में मिल रहा है आपको 1 किलो? राजकुमार भाटी जी बताओ, प्रवक्ता हैं आप, चावल कितने में मिलता होगा? और डिपार्टमेंट बता रहा है 31 रुपए किलो है। गेहूं का आटा बताओ कितने में खरीदते होंगे आप? आटा कितना महंगा हो गया। और काली दाल कितने में खरीद रहे हैं आप? तूर दाल, अरहर दाल कितने रुपए की हो गई? 100 रुपए पे पार है कि नहीं है? ये सरकार वाले बता रहे हैं कि 100 रुपए की आ रही है। उड़द दाल कितने रुपए की है 1 किलो? आपकी मूंग दाल कितने की है? मसूर दाल कितने की है? और जो मूंगफली का तेल है खाने वाला, वो क्या हिसाब बिक रहा है? वो कोई खरीद नहीं पा रहा है। वो सरसों का तेल है।
सरसों का तेल क्या हिसाब है? वनस्पति पैक्ट क्या हिसाब है? सोयाबीन का तेल क्या हिसाब है? सनफ्लावर का तेल क्या हिसाब है? आजकल पाम ऑयल मिल रहा है, और याद रखना ये जो पाम ऑयल है गलत कहीं मत रहना। अगर पाम ऑयल लोगे तो हो सकता है बीमार हो जाओ आप। जो लोग पाम ऑयल का प्रचार करते थे कई लोग बीमार हो गए, और पाम ऑयल पाओगे तो सबसे ज्यादा किसका पाओगे? जो दुनिया में 2 नंबर था, आजकल नंबर ही नहीं पता कहां पहुंच गया वो नंबर। अरे गलत नाम ना ले बेटा। और आलू क्या हिसाब है? टमाटर क्या हिसाब है? चीनी क्या हिसाब मिल रही है? और पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी किसानों की गन्ने का बकाया है। अभी भी सरकार ये गन्ने के बकाया को पैसा नहीं दे पा रही है। आप में से जितने लोग होंगे, कुछ लोगों को छोड़ करके सब लोग दूध खरीदते होंगे। बताओ 1 लीटर दूध कितने का मिल रहा है?